मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेट ज्ञान पर। बच्चे, हमारा एक टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के हमने कल की क्लास में दो टाइप्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे के टाइप्स को देखेंगे और आशा करते हैं कि आपको कोडिंग डिकोडिंग के दो टाइप्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाएं बच्चे, और पता चल जाए कौन कौन आया। जल्दी आए, अपनी अटेंडेंस लगाएं। फरहानाज, गुड आफ्टरनून बच्चे। और बताएं कौन कौन आ गया, फिर अपनी सेशंस को स्टार्ट करते हैं आज के। जी, शिवानी तोमर जी, राम राम। राज, गुड आफ्टरनून। अशरा खान, गुड आफ्टरनून। चलिए देखिए बच्चे, चलिए आज की क्लास जो स्टार्ट करते हैं वो हम अपने टाइप 3 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत आसान के फॉर्म में होंगे। कोडिंग डिकोडिंग का केवल दो ही टाइप थोड़ा सा मुश्किल है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, क्योंकि उसके रूल्स कुछ ज़्यादा हैं। टाइप 3 में कोई रूल्स नहीं है और बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना होगा, हमें ऊपर से कोड देखकर ही नीचे लिखने होंगे। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, जो दोनों के पॉइंट्स दिए गए होंगे उनमें देखना है कौन सा लेटर कॉमन है। तो भाई इसमें ओ ओ दोनों में कॉमन है, ओ ओ दोनों में कॉमन है। क्या ओ का कोड दोनों तरफ सेम है? ओ का कोड यहाँ 3 यूज हुआ और ओ का कोड यहाँ भी 3 यूज हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि लेटर के ठीक सामने लेटर का कोड दिया गया है। लेटर के ठीक सामने लेटर का कोड दिया गया है। अब आपको इसी को देखते हुए जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना है। हमसे पूछा है मोस्ट का कोड क्या होगा। तो बच्चे देखो, एम एम का कोड है 9, ओ ओ का कोड है 3, एस एस का कोड है 5, टी टी का कोड है 2। तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा 9 3 5 2। बहुत बढ़िया बच्चे। फरहानाज गुड, असरा खान जी बहुत बढ़िया। ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखें बच्चे। सेकंड क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। दिल्ली, इंडिया, नोएडा। दिल्ली, इंडिया, नोएडा का कोड क्या होगा? हाँ, इस क्वेश्चन में ओ बच्चे छूट गया है। ओ का कोड क्या लेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप केवल ओ को छोड़ दीजिए क्योंकि इसका कोड छूट गया है। ठीक है, तो एन एन का अगर हम कोड देखें तो एन का कोड है 7, ओ का छोड़ दीजिए। आई का कोड है 1, ठीक है। डी का कोड है 8
और ए का कोड है 5। तो बच्चे आंसर रहेगा 7-185 जी। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है बिल्कुल ठीक है बच्चे। कोड छूट गया था, कोई बात नहीं, उसके बाद के कोड ठीक है 7185 राज। ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरे क्वेश्चन में कीबोर्ड का कोड दिया है, बस का दिया है, हमें वॉइस का कोड निकालना है। वॉइस का कोड निकालें। हाँ सभी बच्चे बता रहे हैं 1436। ठीक है बच्चे, 1436 इसका सही आंसर है। ठीक है गुड, 1436 इसका सही आंसर है। सभी का आंसर सही आ रहा है, सभी का आंसर सही आ रहा है। 4136, 4136। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोई ऐसा बच्चा है जिसे टाइप 3 का क्वेश्चन अभी तक ना समझ में आया हो तो मुझे बता दें, बाकी तो मैंने सही को बता ही दिया है। जी प्रियंका ठीक है, रेखा शर्मा ठीक है, शिवानी तोमर ठीक है बच्चे, ठीक है आंसर्स। फरानाज बच्चे आपने गलत कर दिया है, 7 के बाद 3 नहीं आएगा, 8 भी आपने नहीं लिखा है। एक बार चेक करें फिर से फरानाज, फरानाज बच्चे फिर से चेक करें, आपका गलत हुआ है। अशरा खान जी, अशरा खान आपने भी गलत कर दिया है। राज, हाँ ठीक है बच्चे राज, ठीक है। और बताएं बच्चे। देखिए हुआ कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कंप्यूटर के लेटर्स को ही आगे पीछे अरेंज करके लिख दिया गया है। कैसे लिखा है? सबसे लास्ट नंबर पहले आर आया 7, फिर फर्स्ट नंबर आया सी, फिर ई आया लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, लास्ट, फर्स्ट, लास्ट, फर्स्ट। तो देखिए अब आपको एक एक कोड देखने की जरूरत नहीं थी, अब सीधा आप इन्हीं नंबर्स को कर सकते हैं। पहले लास्ट, फर्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, लास्ट, फर्स्ट। 78 14 52 36, 78 14 52 36 इसका आंसर रहेगा। निर्मला मौर्य जी ठीक है बच्चे, आपका भी। अशरा खान जी अब ठीक है। हाँ बिल्कुल सिंपल था, एक एक लेटर्स को उठा के करते थोड़ा टाइम लग जाता, पर यहाँ एक एक लेटर को लाने की जरूरत नहीं थी। कंप्यूटर के लेटर्स को लास्ट फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट। ठीक है शिल्पी जी गुड आफ्टरनून बच्चे, वतन जी राम राम भाई, वतन जी राम राम। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखें बच्चे टाइप 3 का। पांचवा क्वेश्चन को देख के मुझे आंसर्स बताएंगे क्या होगा।
शिल्पी जी बच्चे अभी 4 क्वेश्चंस हुए हैं, ये 5वां क्वेश्चन है, केवल हम अभी तक 4 ही क्वेश्चनों कर पाए। हाँ 5वें क्वेश्चन से हैं ये। जी प्रियंका जी का आंसर आया है काफी तेजी से, गुड प्रियंका जी। जेड, उसके बाद है वाई ओ, ठीक है बच्चे ठीक है। टाइप 3 को सबसे सिंपल टाइप कहते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको ऊपर से निकाल कर रखना होता है और कुछ नहीं करना होता है। जी अशरा खान, ठीक है आपका भी ठीक है अशरा खान जी, बिल्कुल सही है आपका भी। राज, ZYOMCDLNG, ठीक है राज, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आप सभी के। बस कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करनी है आप लोगों को, अपने हिसाब से आंसर्स देना है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले ई का कोड है बच्चे Z, डी का कोड है Y, यू का कोड है O, C, M, A, C, T, D, I, L, O, N और N का कोड है Z, ठीक है। सभी का आंसर यही था, MCD LNJ, ठीक है, सभी का आंसर सेम है, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ ठीक है बिल्कुल बच्चे, टाइप 3 में हमने केवल यही क्वेश्चंस करने थे, 5 ही क्वेश्चंस हमने टाइप 3 में करे हैं और टाइप 3 सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। जल्दी थम्स अप करें और फिर अगले टाइप की तरफ चलते हैं। टाइप 3 बहुत सिंपल, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। गुड, चलिए आगे चलते हैं टाइप 4 पर। देखिए टाइप 4 क्या होगा कि एक कथन कहा गया होगा, कथन का मतलब एक स्टेटमेंट कही होगी, कथन के आधार पर यानी एक कहानी फॉर्म में क्वेश्चन होगा। यदि यदि लाल को काला, काले को गुलाबी, गुलाबी को सफेद, सफेद को पीला, पीले को हरा कहा जाए तो बालों का रंग कैसा होता है। बच्चे जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, केवल तो के बाद देखना है, तो के बाद देखना है। तो के बाद कहा गया है बाल, तो बालों का रंग कैसा होता है, बालों का रंग होता है काला, बालों का रंग होता है काला, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काले को कहा गया है गुलाबी, काले को कहा गया है गुलाबी, तो बच्चे इसका सही जो आंसर होगा वो होगा गुलाबी, ठीक है, गुलाबी, गुड। इसी तरीके से आपको टाइप 4 के क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड क्वेश्चंस आपका ये रहा, जी सही है, सभी का आंसर जंगल है, सभी का आंसर जंगल होगा, ठीक है। देखिए लास्ट में कहा गया है पक्षी किस पर बैठता है, तो पक्षी किस पर बैठता है, पेड़, पेड़ या वृक्ष, पक्षी किस पर बैठता है, पेड़ या वृक्ष, और क्वेश्चन में कहा गया है वृक्ष को जंगल, वृक्ष को जंगल, तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा जंगल, इसका आंसर हो जाएगा जंगल, ठीक है।
जंगल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, सभी का आंसर दिल्ली दिल्ली दिल्ली। राज कह रहे हैं आंध्र प्रदेश। बच्चे आंध्र प्रदेश में चार मीनार है, लेकिन चार मीनार को बदल दिया गया है। बट हैदराबाद तो अब तेलंगाना में ही है सर। हाँ तो प्रश्न में हैदराबाद का नाम कहाँ है वतन? हैदराबाद का नाम तो नहीं है बच्चे जी। चार मीनार स्थित है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश को कहा गया है दिल्ली। तो बच्चे इसका आंसर रहेगा दिल्ली, आंसर रहेगा दिल्ली। ठीक है, हैदराबाद में ही है तो क्लियर मीनार है, चार मीनार है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी दूसरे ग्रह पर मृदा, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए स्थानीय शब्दावली क्रम से आकाश, प्रकाश, वायु, जल और मृदा हैं। यदि वहां किसी को प्यास लगे तो क्या पीना पड़ेगा? यदि वहां किसी को प्यास लगे तो क्या पीना पड़ेगा? ये इसका आंसर्स बताएंगे आप लोग। डी शिल्पी कह रही हैं डी, राज डी, प्रियंका डी। प्रकाश। ठीक है, गुड बच्चे। देखो मृदा सबसे पहले नंबर पे आया तो वो हो गया आकाश, जल हो गया प्रकाश। बस हमें यही काम करना था। जब किसी को प्यास लगती है तो जल पिया जाता है, और जल को कहा गया है प्रकाश, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश। जल को कहा जाएगा प्रकाश। ठीक है, ठीक है बच्चे। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 14 को समझें। सभी का आंसर है ए ए ए ए ए, नेबला नेबला नेबला। ठीक है, पूरे स्टेटमेंट के हिसाब से कहा जा रहा है तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? तो पालतू पशु के रूप में कुत्ते को पाला जाएगा, और कुत्ते को कहा गया है नेवला। कुत्ते को कहा गया है, कुत्ते को कहा गया नेवला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेवला। ठीक है बच्चे, टाइप 4 तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत है? क्योंकि 3 एंड टाइप और 4 बहुत आसान टाइप होते हैं। 3 एंड 4 बहुत आसान टाइप होते हैं। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 को समझिएगा। टाइप 5 में क्या होगा कि किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में जो टिम सिम को 256 लिखा गया, सिम का ना को 578 लिखा गया, पा ना सा को 893 लिखा गया, तो टिम सा का को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तीनों के हमें अलग अलग आंसर्स देने हैं। पहले आप एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे, समझकर फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से समझेंगे और फिर आगे चलेंगे। देखिए बच्चे, यहाँ पर 3 वर्ड हैं। जू पहले आया है तो जू का कोड पहले वाला, टिम का कोड दूसरा वाला, और सिम का कोड लास्ट वाला, ऐसा
कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है, पर जू का कोड इसी नंबर्स में से कोई सा एक कोड होगा जू का। ठीक है, जो पूछता है उसकी तरफ चलते हैं। अब पूछ रहा है टिम, टिम का कोड पूछ रहा है। तो बच्चे टिम पूरे सेंटेंस में कितनी बार आया है? टिम सारे सेंटेंस में केवल एक ही बार आया है। टिम एक ही बार आया है, तो टिम का कोड वो होगा जो एक ही बार आया है, 2 होगा या 6 होगा। बच्चे टिम का कोड 2 होगा या 6 होगा? 2 होगा या 6 होगा? उसके बाद देखना है सा का कोड। तो देखिए सा पूरी सीरीज में एक ही बार आया है, तो सा का कोड वो होगा जो नंबर एक बार आया होगा। तो भाई 8 नहीं हो सकता है क्योंकि वो 2 बार आया है। क्या बचा है? 9 और 3। तो सा का कोड क्या होगा? 9 होगा या 3 होगा? सा का कोड 9 होगा या 3 होगा? उसके बाद आगे बढ़ते हैं का कोड। का कोड, का कोड। तो का पूरी सीरीज में एक ही बार आया है, तो वो नंबर होगा जो एक ही बार आया है। तो एक ही बार क्या आया है? 7 आया है। तो बच्चे का कोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या सभी को टाइप 5 का पहला क्वेश्चन समझ में आया है? क्या सभी को टाइप 5 का पहला क्वेश्चन समझ में आया है? तो मुझे बता दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। वतन जी कह रहे हैं नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चे। जी वतन जी के लिए फिर से देखिए। वतन बच्चे 3 कोड हैं और 3 वहां नंबर हैं, तीनों में से कोई एक नंबर होगा। सबसे पहले आपको कोड निकालना है टिम का। जिसका कोड निकालना है वो यहां पे लिखा हुआ है। टिम तीनों लाइनों में केवल एक ही जगह है, तो टिम का नंबर इन तीनों में से एक ही बार तो लिखा होगा, क्योंकि टिम एक ही बार है तो कोड भी इसका एक ही बार लिखा होगा। तो देखिए बच्चे 5 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 5 दोनों में आया हुआ है ऊपर नीचे। तो इस लाइन में क्या बचा? एक तो 2 बचा और एक 6 बचा, तो इसीलिए टिम का कोड हो गया 2 या 6। टिम का कोड हो गया 2 या 6। उसके बाद अगर मैं सा का कोड की बात करूं, तो सा पूरे सेंटेंस में एक ही बार आया है। सा एक ही बार आया है, तो 893 में से वो नंबर देखेंगे जो केवल एक ही बार आया है। तो 8 बच्चे नहीं हो सकता क्योंकि वो ऊपर भी है। क्या बचा? 9 और 3 बचा, 9 और 3 बचा। उसके बाद देखना है का कोड। तो का ये है, का भी पूरे सेंटेंस में बच्चे एक ही बार है, तो का नंबर वो होगा जो एक ही बार आया है। तो का कोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। का कोड क्या होगा? 7 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिम का कोड क्या होगा, तो मुझे बताएं जरा बच्चे, सिम का कोड क्या होगा? सिम का कोड क्या होगा? बताएं जरा मुझे। हाँ गुड वतन जी, बहुत बढ़िया, गुड बच्चे, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं जी। प्रियंका भी 5, शिल्पी 5, गुड। तो बच्चे सिम का कोड हो जाएगा 5। ठीक है, 5। क्लियर है सभी को? सेकंड क्वेश्चन अब आप सेल्फ करेंगे। फल मीठे हैं, आम और सेब फूल गुलाबी हैं। आपको आंसर्स देना है फूल है सेब, फूल है सेब का अलग अलग कोड देना है।
जी, और बच्चे अपना आंसर्स दें। अभी केवल वतन और प्रियंका आंसर्स आया है, सभी अपना आंसर्स देंगे। जी, राज ठीक बता रहे हैं आंसर्स, और फरहान नाज भी बता रहे हैं, वतन भी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चे क्या आंसर सभी का। रेखा शर्मा भी कह रही हैं एल्डरेट एंड 3 3 7। अच्छा ठीक है, जरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम फूल। फूल पूरे वाक्य में एक ही बार है, तो फूल का कोड वो होगा जो केवल एक ही बार आया होगा। तो एक ही बार में या तो एल्डरेट आया है या 3 आया है, एल्डरेट आया है या 3 आया है। उसके बाद अब हमें पता करना है का कोड। तो है यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है और है यहाँ भी है। तो बच्चे पहली और तीसरी लाइन में, पहली और तीसरी लाइन में जो कॉमन है वो 4 है, क्योंकि है भी तो दोनों में कॉमन है, तो है का कोड भी दोनों में कॉमन होगा 4। अब बात करते हैं सेब। सेब इस लाइन में केवल एक ही बार आया है, तो वो आंसर्स होगा जो केवल एक ही बार आया है। तो $7.5, $7.5। सर दोनों है ना, ना कोई डिफरेंट नहीं है, वही बिंदी का कोई फर्क नहीं है, वो एक ही है, वो लिखने में दिक्कत है। वैसे दोनों है सेम ही है जी, दोनों। सर बट डिफरेंट, हाँ डिफरेंट नहीं है बच्चे, दोनों है ठीक एक ही हैं। हमें लगा अलग अलग, नहीं नहीं अलग अलग नहीं है बच्चे, अलग अलग नहीं है। ठीक है, दोनों है सेम ही है। ठीक है, कुछ हद तक बच्चों के आंसर्स ठीक आए थे, और वो शायद थोड़ी सी मिस्टेक हुई वो है को लेकर हुई है, बाकी तो मिस्टेक नहीं आनी चाहिए थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राम इज बॉय का कोड ये है, बॉय एंड गर्ल का कोड, एंड बैड एंड गुड का कोड। तो आपको आंसर्स देना है गुड, राम एंड। गुड, राम एंड का आंसर्स मुझे जल्दी से फास्ट बताएंगे कि क्या इसका आंसर्स होगा। या बाद में?
चलिए देखिए बच्चे, सबसे पहले हम देखते हैं गुड का कोड। गुड गुड के कोड में तो गुड तो केवल एक ही बार है, गुड तो केवल एक ही बार है, तो गुड का कोड वो होगा जो केवल एक ही बार आया होगा, जो केवल एक ही बार आया होगा। तो बच्चे टू तो नहीं हो सकता, जू होगा या नो होगा, जू होगा या नो होगा। नेक्स्ट में राम का कोड, राम भी एक ही है, तो राम का कोड भी वो होगा जो केवल एक ही बार आया होगा, तो ना तो नहीं हो सकता है, या तो का होगा या पा होगा, या तो का होगा या पा होगा। उसके बाद बच्चे एंड का कोड, तो एंड दोनों में है, एंड दोनों में है, तो एंड का कोड वो होगा जो दोनों में होगा, और दोनों में क्या दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, दोनों में क्या दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, तो एंड का कोड हो जाएगा टू। ठीक है सभी का, किसका सही हुआ है मुझे बताएं, किसके तीनों कोड सही हुए हैं? जी, शिल्पी जी के तीनों ठीक हुए, प्रियंका जी के तीनों ठीक हुए, राज गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अब यानी आप अच्छे से समझ गए हैं। चौथे क्वेश्चन पर जी, वतन गुड बच्चे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पी आर और एम एस, एम एस एम एस, फरानाज का आंसर थोड़ा सा सबसे अलग हो रहा है। फरानाज बच्चे आपका आंसर सबसे अलग हो रहा है। वतन भी पी जी अलग हो रहा है। हाँ, चलिए देखिए जरा, एफ यू एफ यू एफ यू, ये क्या हो गया? ठीक है, तो देखिए एफ यू एफ यू दोनों में है, तो बच्चे एफ यू का कोड दोनों में होगा, और वो कौन सा कोड है जो दोनों में है, तो बच्चे दोनों में जो कोड है वो पी है, पी है। उसके बाद सी एक्स, सी एक्स, सी एक्स, सी एक्स ऊपर नीचे दोनों में है। एक सेकंड रुक जाएं, पी नहीं होगा बच्चे, क्योंकि पी तो तीनों में आ रहा था। एक सेकंड रुकेंगे, गलत करवा दिया आप लोगों ने। देखिए जरा,
FU वो कोड देखेंगे जो केवल दोनों में आया हुआ होगा। तो दोनों में देखो ना तो P हो सकता क्योंकि P ऊपर भी है, S इसमें है नहीं, तो इसमें आंसर क्या होगा? हाँ गलत हो गया क्या ये? FU का कोड गलत हो गया मुझे लगता है। हाँ रॉन्ग है, केवल बच्चे इसको छोड़ देते हैं, FU को छोड़ें जरा क्योंकि इसका कोड गलत बन गया है। CX 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 दोनों में है तो इसका कोड बन जाएगा PR PR PR। उसके बाद GT GT तो GT का जो कोड होगा, GT का कोड होगा, एक ही लाइन में है तो ना P हो सकता है या तो M होगा या S होगा। ठीक है बच्चे? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में FU का कोड नहीं पूछना था क्योंकि वो गलत सेट हुआ है आपको। हाँ इसलिए वो गलत हुआ है बच्चे। FU को मैंने काट दिया तो आपको केवल दो के कोड बताने थे, CX का और GT का, CX का और GT का। CX का P कैसे होगा? सही कह रहे हैं आप लोग, ये पूरा ही क्वेश्चन गलत हो गया है, ये पूरा क्वेश्चन गलत हो गया है। इसके लिए मैं आपको एक न्यू क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को देखिएगा आप। एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे आप देखेंगे। पक्षी काला है, पक्षी काला है, आम और सेब, आम और सेब, जानवर, जानवर और पक्षी, जानवर और पक्षी। कोड है 850 634 309 309। तो बच्चे आपको कोड निकालना है, पक्षी का कोड निकालना है, और का कोड निकालना है, पक्षी का कोड निकालना है, और का कोड निकालना है, और आम का कोड निकालना है, और आम का कोड निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन को उस वाले को काट दीजिए, एक नया क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको आप देखेंगे जिसमें लिखा है पक्षी काला है 850, आम और सेब 634, जानवर और पक्षी 309। आपको पक्षी और आम का कोड बताना है, पक्षी और आम का कोड बताना है। जीरो 364 जी, गुड बच्चे गुड। शिल्पी जी ने थोड़ी सी गलती करी है, लक्ष्मी ठीक हैं, शिवानी तोमर जी ठीक हैं, हाँ शिल्पी बच्चे अब ठीक है। हो सकता है वो टाइपिंग में गलती कर दिया हो, टाइपिंग में गलती कर दिया हो, 9 और 0 एक साथ ही होते हैं तो हो सकता है गलत हो गया हो टाइप। ठीक है जी, ठीक है बच्चे, सभी का आंसर ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पक्षी, देखिए बच्चे पक्षी ये है और पक्षी ये है, तो दोनों में जो कोड कॉमन है वो है 0। उसके बाद और दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है 3, दोनों में कॉमन है 3।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, प्रियंका का ऑयल है तो जी, अच्छा ठीक है। हाँ, आम, आम एक ही बार है बच्चे, तो आम का कोड एक ही बार होगा, 6 होगा और 4 होगा, 6 होगा और 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि 987 का अर्थ काउ गिव्स मिल्क, 732 का है गुड गिव्स नेचर एंड 824 का अर्थ है मिल्क एंड नेचर, तो अंक 4 किसका संकेत है? अंक 4 किसका संकेतिक है? उसके बाद फिर आपको जो कोड निकालना है वो गुड का कोड निकालना है, गुड नहीं गॉड, गॉड का कोड बताना है, मिल्क का बताना है एंड काओ का बताना है। ठीक है बच्चे, इसी क्वेश्चन में हमने 3-4 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। आपको बताना है पहला तो क्वेश्चन के हिसाब से कि अंक 4 से किसका संकेतिक किया गया है, अंक 4 से किसको संकेतिक किया गया है। उसके बाद फिर आपको गॉड मिल्क काउ के अलग अलग कोड बताने हैं। चलिए पहले तो हम देखते हैं कि अंक 4, बच्चे अंक 4 तो एक ही बार आया है, अंक 4 एक ही बार आया है, तो देखिए मिल्क नहीं हो सकता क्योंकि मिल्क यहां भी है, नेचर नहीं हो सकता क्योंकि नेचर यहां भी है, तो बचता क्या है एंड, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एंड होगा, नेचर भी नहीं होगा, ठीक है एंड होगा। अब आप बताते हैं गॉड का कोड, देखिए भाई गॉड एक ही बार तो है, तो वही तो नंबर होगा जो एक ही बार होगा, 7 तो हो नहीं सकता, 2 नहीं हो सकता, क्या बचेगा 3 बचेगा, तो गॉड का कोड हो जाएगा 3। उसके बाद मिल्क का कोड, तो देखिए बच्चे मिल्क इसमें भी है, मिल्क इसमें भी है, तो इस दोनों नंबरों में कॉमन जो है वो 8 है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, मिल्क का आंसर 8 हो जाएगा। हाँ ठीक है 8 होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि काओ का आंसर क्या होगा, काओ, तो काओ तो बच्चा एक ही बार है, काओ तो एक ही बार है, तो काओ का कोड वो होगा जो एक ही बार होगा, तो वो 9 है, ठीक है। हाँ नेचर का पूछेगा तो जी ठीक है 2 हो जाएगा, ठीक है प्रियंका। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, टाइप 6। टाइप 6, ठीक है। देखिए टाइप 6 में क्या होगा, एक एग्जांपल पहले समझ लेते हैं। टाइप 6 में आपको एक वर्ड सेंटेंस के रूप में दिया गया होगा, जैसे द रूम ऑफ वेरी गुड, द रूम ऑफ वेरी गुड, ऐसे करके एक सेंटेंस होगा और फिर इसको
एक कोड कर दिया गया होगा। कोड क्या किया गया? वेरी द रूम ऑफ रूम ऑफ गुड। इस तरीके से पहले एक बहुत बड़ा सेंटेंस दिया गया होगा, द रूम ऑफ वेरी गुड को कोड किया गया वेरी द रूम ऑफ गुड। उसके बाद फिर आपको एक और नया सेंटेंस दिया गया होगा, एक और नया सेंटेंस दिया गया होगा, पूछा जाएगा कि उसी तरह इसका कोड क्या होगा, उसी तरह इसका कोड क्या होगा। तो देखिए इन्हें अरेंज करने के लिए 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। अरेंज करने के 3 पॉइंट दिए हैं, या तो वो सेंटेंस असेंडिंग ऑर्डर में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा आरोही क्रम ए से जेड की तरफ, असेंडिंग ऑर्डर में ए से जेड की तरफ, डिसेंडिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम जेड से ए की तरफ। अगर वो क्वेश्चन ना तो असेंडिंग हो रहा है और ना ही डिसेंडिंग हो रहा है, तो फिर हम लास्ट में करते हैं नंबर्स बेस पर। नंबर बेस का मतलब है कि इन सभी सेंटेंस को हम नंबरिंग कर देंगे और नंबरिंग करने के बाद फिर देखेंगे कौन सा नंबर आया है, फिर देखेंगे कि कौन सा नंबर किस तरीके से आया गया है। तो आप केवल 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और न्यूमेरिकल। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर होगा ए से जेड की तरफ, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा जेड से ए की तरफ, और न्यूमेरिकल यानी नंबरिंग होंगे जब हम इन सबको 1 2 3 4 5 करके नंबरिंग दे रहे होंगे। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, राम एंड श्याम गोइंग टू स्कूल आफ्टर मार्केट को कहा गया स्कूल एंड टू राम गोइंग मार्केट श्याम आफ्टर। तो उसी प्रकार बताएं, मोहन इज अ वेरी गुड पर्सन बट ओल्ड को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, चलिए कीजिए जरा आप लोग इसे कैसे अरेंज करेंगे, फिर मैं बताता हूं क्या करना है आपको। जी, वतन कह रहे हैं कि बच्चे समझ में नहीं आया वतन को। देखिए वतन जी, क्वेश्चन इस प्रकार का है कि अगर आर को एस कह दें तो के को क्या कह दें, इस तरीके से क्वेश्चन है। इस पूरे सेंटेंस को इस तरीके से कोड कर दिया, इस पूरे सेंटेंस को इस तरीके से कोड कर दिया, तो उसी सीक्वेंस में इसको क्या कोड करेंगे, उसी सीक्वेंस में इसको क्या कोड करेंगे। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूं, आप इसको अच्छे से समझेंगे, फिर अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, देखिए जरा समझिएगा क्या करना है इसमें। सबसे पहले आ गया स्कूल, यानी लेटर शुरू हो गया एस से। पर्सन इज गुड, मोहन वेरी ओल्ड बट मोहन इज पर्सन, इसके आगे नहीं हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, अब मैं सही से समझा रहा हूं, आप लोग समझेंगे। पहले एस लेटर आया, फिर ए आया, फिर टी, फिर आर। देखिए ना तो ये ए बी सी डी का असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है और ना ही ए बी सी डी का डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, ना ही असेंडिंग ऑर्डर है और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो बच्चे अब हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे।
नंबरिंग करेंगे। राम को 1 दे दीजिए, एंड को 2, श्याम 3, 4, 5, 6, 7, 8। नंबरिंग दे दिया। नंबरिंग देने के बाद सबसे पहले जो आया वो स्कूल आया। स्कूल को कौन सा नंबर दिया था? 6 दिया था। इसको हमने रफ में लिख लिया। एंड को 2 कोड दे दिया। एंड को 2 कोड दे दिया। टू को हमने 5 कोड दिया। टू को 5 कोड दिया। राम फर्स्ट, गोइंग 4, मार्केट 8, श्याम 3, आफ्टर 7। हमें एक क्रम पता चल गया, सीक्वेंस पता चल गया कि भाई पहले जो 6 अंक दिया होगा वो आएगा, फिर 2 वाला 5, 1, 4, 8, 3, 7। हमें बताना जो है वो मोहन वाले का बताना है। हमें बताना मोहन वाले का है बच्चे। तो देखिए इसमें सबसे पहले छठा नंबर किसको दिया? छठा नंबर हमने दिया पर्सन को। तो बच्चे पहले आएगा पर्सन। बच्चे पहले आएगा पर्सन। उसके बाद दूसरा नंबर दिया इज। पांचवा नंबर दिया गुड। पांचवा नंबर गुड। पहला नंबर मोहन। पहला नंबर मोहन। चौथा नंबर दिया वेरी। आठवां नंबर ओल्ड। आठवां नंबर ओल्ड। तीसरा नंबर ए और सातवां नंबर बट। ये इसका आंसर होगा बेटे। पर्सन इज गुड, मोहन वेरी, ओल्ड, ए, बट। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। प्रियंका जी ने और वतन जी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। सर ठीक था मेरा। हाँ जी शिवानी जी आपका ठीक था, आपने पहले ही टाइप कर दिया था, अब आ गया। तो बच्चे ये टाइप का पहला क्वेश्चन मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा सभी को। अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? मुझे बताएं, क्या अब भी किसी को दिक्कत है तो मुझे बताएं। क्लियर है सभी को? तो बच्चे बस थम्स अप करें जल्दी से, और सेकंड क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन फिर आप लोग करेंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। वैसे तो आप बाकी आप लोग समझदार हैं ही अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन आप करें। व्हाट आर डूइंग टूडे माई डियर फ्रेंड आल्सो गुड जॉब को व्हाट टूडे माई जॉब गुड फ्रेंड डूइंग क्लियर आर आल्सो लिखा हुआ है। ये क्या क्लियर होगा बच्चे? ये क्लियर है, सॉरी क्लियर नहीं, डियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताएं इसका सही आंसर क्या है?
देखिए बच्चे, सभी के आंसर्स आ गए हैं, सभी के आंसर्स आ गए हैं, और बच्चे बड़े दुख के साथ कहा जा रहा है कि किसी का भी आंसर सही नहीं है। बच्चे आप लोगों ने मेहनत सबने करी, पर किसी का भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, पूरी क्लास में किसी का भी आंसर सही नहीं है, सबका गलत है। ठीक है, जरा ध्यान दें भाई, आप लोग सब नंबरिंग डाल के और करने सॉल्व कर दिया। सबने नंबरिंग से किया होगा, सबने नंबरिंग से किया। जल्दी यस नो बताएं जल्दी जी। गुड बच्चे, सब ने नंबरिंग से कर दिया। अरे बच्चे, सारी चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, पीतल भी होती है मेरे बच्चों। जरूरी थोड़ी था कि इसी में भी नंबरिंग वाला रूल चलेगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, और आपको स्टार्टिंग में यह भी कहा था कि 3 ही क्वेश्चंस आएंगे और तीनों अलग अलग तरीके से आएंगे। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहले देखो जिसको कोड किया गया, क्या वो एक सीक्वेंस में चल रहा है? क्या वो एक सीक्वेंस में चल रहा है? WTMJGFDDAA, बच्चे ये पूरा सीक्वेंस चल रहा है और डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, तो हम भी इसको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। चलिए, कंप्यूटर एन ए वेरी हार्ड वर्क इन द वर्ल्ड सिस्टम, जब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा तो बैक साइड से सबसे पहले आएगा बच्चे वर्क, सबसे पहले आएगा वर्क, क्योंकि पहले WW वाले आने हैं, WORK, WORL, सॉरी पहले L आएगा, एक सेकेंड गलती हो गई है हल्की सी। पहले आएगा, सबसे पहले आएगा बैक साइड से वर्ल्ड, फिर आएगा वर्क, ये दोनों कट हो गए। उसके बाद जब पीछे बैक साइड से चले तो अब आएगा टी वाला, टी वाला है द, टी भी खत्म हो गया। टी के बाद आएगा एस, सिस्टम, एस सिस्टम, सिस्टम हो गया एस। उसके बाद जब थोड़ा और, एक सेकेंड, वेरी बचा हुआ है, वर्क के बाद आएगा वेरी। ये एक एक चीज ध्यान देनी है, एक लेटर भी छूटा। हाँ बिल्कुल वतन जी, मैं लिख रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मुझे ध्यान है। वेरी, वी आएगा, टी आएगा, एस आएगा। उसके बाद फिर जब वापिस और चलेंगे तो बच्चा अब आएगा इन, इन, इन के बाद में आएगा एच, एच, फिर आएगा सी कंप्यूटर, और फिर आएगा एन, और लास्ट में आएगा ए। वर्क, वर्ड, प्रियंका वर्क नहीं आएगा, पहले आएगा वर्ल्ड, एल पहले आएगा ना उल्टे क्रम में, एल के, तो वर्ल्ड, वर्क, वेरी, द, सिस्टम, इन, हार्ड, कंप्यूटर, एन, ए। जी बिल्कुल, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब शायद सभी को अच्छे से क्लियर है बच्चे, अब सभी को क्लियर है। क्या तीसरा क्वेश्चन फिर से गलत करोगे? अब तीसरा क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जी, भावनाओं में नहीं बहना है, भावनाओं में नहीं बहना है, अभी फिलहाल यही क्लास में रहना है और पढ़ाई की चीजों में चलना है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाएं। अब असेंडिंग में होगा। अरे भैया इतने कंफ्यूज से, कॉन्फिडेंस से मत कहो कि असेंडिंग में होगा, कुछ और भी हो सकता है। चेक करें पहले सही से, फिर सॉल्व करें। कीजिए।
एग्जाम इन इंडियन माई ऑफ पंजाब रेलवे द टुडे। हाँ, प्रियंका कह रही हैं EIIMOPRTT। ठीक है जी, अब सही है बिल्कुल। एग्जाम इन इंडियन माई ऑफ पंजाब रेलवे टुडे। ठीक है भाई, इस बार भाई सभी का ठीक है, क्योंकि ये लगा हुआ था असेंडिंग ऑर्डर में ए से जेड की तरफ चलना था। असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्रम को लगाना था। तो इस क्रम में सबसे पहले आएगा ई वाला एग्जाम। हाँ, इस बार सभी का ठीक है, बिल्कुल गुड, सभी का ठीक है। ई के बाद आएगा आई। आई आई के बाद दो आई है हमारे पास, तो दूसरा आई भी आएगा। फिर इंडियन, इंडियन। उसके बाद फिर थोड़ा और आगे चलेंगे तो फिर हमारा एम वाला वर्ड आएगा, माई। फिर उसके बाद आएगा ओ, ऑफ। ओ के बाद अगला चलेंगे तो पी आएगा, देन पंजाब। पी के बाद आर, आर रेलवे। उसके बाद फिर आरवे के चलें तो फिर अब टी वाले बचे हुए हैं, टी ओ हैं और टी एच हैं, तो पहले आएगा टी एच और फिर आएगा टी ओ, टुडे। ठीक है बच्चे, क्लियर है सभी को? ये क्लियर हो चुका है। टाइप 6 में हमने 3 तरह के ही क्वेश्चंस बनते हैं और तीनों तरह के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग जब भी ये एग्जाम में आएगा तो इसको इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देखनी है कि भाई ये ग्रामेटिकल मिस्टेक से अरेंज किया होगा, ऐसा नहीं है। 3 ही तरीके से अरेंज होता है, असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है और न्यूमेरिकल होता है। तो आप लोग न्यूमेरिकल को सबसे पहले नहीं देखेंगे, सबसे पहले वर्ड को देखेंगे, या तो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं होगा बच्चे, तो फिर आप उसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, आज हमने इंग्लिश की क्लास भी सीख ली थोड़ी थोड़ी, है ना। रीजनिंग के साथ साथ आज इंग्लिश की क्लास भी हो गई। कल आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं हुई थी ना, कोई बात नहीं, आज हो गई थोड़ी बहुत। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं जी। टाइप 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप है। टाइप 7 थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना होता है, पहले मैचिंग करना होता है। पहले मैचिंग करना होता है, इसको हम बोलते हैं जंबल कोडिंग। मैचिंग करना होता है। मैचिंग करने का मतलब क्या है कि भी देखो, इसमें ए बी आई में 3 लेटर हैं, तो इसका कोड वो होगा जिसमें 3 लेटर होंगे, इसका कोड वो होगा जिसमें 3 लेटर होंगे। JMV, JMV इसमें 1 लेटर और आना चाहिए था, JMV में 1 लेटर और आएगा जब भी पूरा होगा ये। JMVVVIK होना चाहिए, के आएगा यहाँ पे, के होना चाहिए। ठीक है, तो जी इसका कोड वो होगा जहां पे 4 वर्ड होंगे। उसके बाद 5 वर्ड वाला, तो 5 वर्ड, एक ये कोड है हमारे पास और एक 5 कोड ये है, ये क्रॉनी है, सी होगा ये। ठीक है, हाँ तो जी बिल्कुल, मैं अभी इसको कर लेता हूं। इस तरीके से हम पहले इसको मैचिंग करेंगे और मैचिंग करने के बाद आपको इन सारे वर्ड में से कोई कोड पूछेगा। जैसे आपसे पूछा कि भाई यू का कोड क्या होगा, तो आपसे पूछा
u का कोड क्या होगा, इस तरीके से आपसे कोड करेगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चंस देखेंगे, ये इस तरीके से आपकी एक टेबल होगी, इस टेबल को देखते हुए ए का कोड बताना है, ए का कोड बताना है। जो करेक्शन है वो पहले करेक्शन कर लेते हैं, फिर आप लोग करेंगे इसको। ठीक है, देखिए जो करेक्शन है बच्चे वो मैं कर दूं, यहां पे पहले सी आएगा और ये सी है बस। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूं, उसके बाद आप लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें, ए का कोड बताना है, ए का कोड। तो बड़े वाले अक्षरों में ए कहां दिया हुआ है, एड्रेस में दिया हुआ है, और तो कहीं नहीं दिया हुआ, और तो कहीं नहीं है। तो एड्रेस में लेटर है 7, इसका मतलब ये कोड होगा 7 वाले के साथ, 7 वाले के साथ। इसमें भी मिस्टेक, इसमें भी एक लेटर गायब है भाई, इसमें भी एक लेटर गायब है, इसको भी अभी देखते हैं क्या कोड होगा इसको भी। हाँ मैं इसमें P2 है, ये P2 हैं। तीन चीजें मिस्टेक हुई हैं पूरी टेबल में, दो जगह सी है और एक पी है, केवल ये मिस्टेक है। ठीक है, अब देखो ए का कोड बताना है, तो ए का कोड वहां देखेंगे जहां लेटर्स में दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है इस 7 वाले में। तो देखिए बच्चे ए का कोड, ए केवल एक ही बार है। मैं अगर ऑप्शन से बात करूं तो बी बचा, क्या बी और कहीं है, नहीं है, इसलिए इसका ए का कोड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए का कोड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, एल, एल नहीं है, ये आई है बच्चे। थोड़ा सा क्या कर, इस बार आज टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई है ना सर, एल भी नहीं है, एल नहीं है बच्चे, वो आई है, आई है। ठीक है, चलिए अब आप इस तरीके से करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में ये मैं करेक्शन कर दूं, सी, सी, पी वाई और ये आई। अब इस टेबल को देखकर मुझे बताएं सी का कोड क्या होगा, टेबल को देखकर सी का कोड बताएं क्या होगा, सी का कोड। प्रियंका जी ने बहुत तेजी आंसर दिया है, कह रही है जे, गुड, जे। जी, अशरा खान भी जे, शिल्पी कह रही है ओ। बच्चे ओ तो ऑप्शंस में नहीं है, ओ तो ऑप्शंस में नहीं है। चलिए देखिए, सी एक तो 4 वर्ड वाले में है, 5 वाले में है और 6 वाले में है। सी, सी 4 वालों में है, 5 वालों में है और 6 वालों में है। ठीक है, तो देखिए 5 वाले 2 हैं बच्चे, साउंड, साउंड में तो सी नहीं है, इसलिए वो वाला तो हो नहीं सकता कोड। अब इसमें और इसमें चौथे और पांचवें वाले, छठे वाले में देखें जे जे कॉमन है, जे जे जे, जे जे कॉमन है, इसलिए इसका जो कोड होगा वो जे हो जाएगा, इसलिए इसका कोड हो जाएगा बच्चे जे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सी कर लीजिए इसको, इसको सी करेंगे, ये आई है और ये पी है, ये वाई है। ठीक है, थर्ड आंसर देखें, वी इज आल्सो कॉमन, वी इज, हाँ वी, हाँ वी भी हो सकता था,
हाँ, अगर वी ऑप्शंस में दिया होता तो वी भी होता, बिल्कुल वी ऑप्शंस में था बच्चे, वी ऑप्शंस में नहीं है इसलिए वी नहीं है ना, इसलिए वी नहीं था। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, डी, डी फॉर डॉग, डॉग का कोड बताना है, डी का कोड। जी सर ठीक है, डी का कोड। तो देखिए बच्चे, डी बहुत सिंपल मिलेगा, डी का कोड तो एड्रेस में 2 बार आया है, तो एड्रेस में वो देखो जो लेटर 2 बार आए हैं, या तो ओ आया है या पीपी आया है, ओ आया है या पीपी आया है, पी तो ऑप्शंस में है ही नहीं, तो पी तो ऑप्शंस में है ही नहीं, इसलिए सिंपल मिल गया ओ ओ ओ ओ ओ। क्लियर है सभी को, ओ ओ ओ क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सी सी आई पी वाई, इसको देखकर बताएंगे बच्चे एन का कोड क्या होगा, एन, एन का कोड क्या होगा। हाँ ठीक है बच्चे, सभी का आंसर आ रहा है, कोड सही है, सभी का आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओ का कोड बताना है बच्चे, ओ का कोड बताएंगे। ओ का कोड बताएं 5वें क्वेश्चंस में। ओ 5 वाले, 4 वाले और 6 वाले, 5 वाले, 4 वाले और 6 वाले, इन सब के अंदर आना चाहिए। ओ का कोड इन सारे वर्ड्स के अंदर कॉमन आना चाहिए, तो वो कोड होगा। 4 वाले में ओ नहीं है, अच्छा सॉरी नहीं है। 5 वाला और 6 वाला, इनमें आना चाहिए, दोनों में। 5 वाले और 6 में, और 5 वाले दोनों में ओ आ रहा है, 5 वाले दोनों में ओ आ रहा है और 6 वाले दोनों में ओ आ रहा है, इसीलिए के 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 के, तो सभी का आंसर हुआ बच्चे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सी सी पी एंड वाई, आर का कोड बताएंगे, आर का कोड बताएंगे। आर का कोड आप 4 वाले, 5 वाले और 6 वाले से मैच करके बता सकते हैं, 4 5 6 में से बता सकते हैं, और 5 वाले किसी एक में हो सकता है, 5 वाले किसी एक में हो सकता है। बच्चे आर का कोड पी नहीं होगा, क्योंकि पी क्रॉक्स वर्ड में दिया गया है, क्रॉक्स वर्ड में के सामने पी तो है ही नहीं, इसलिए आर का कोड पी नहीं होगा, आर का कोड बच्चे पी नहीं होगा। ओ, ओ इसमें कहां है 4 वाले में, क्योंकि आर तो 4 वाले वर्ड में है, आर तो 4 वाले वर्ड में है। कि अशरफ खान जी का आंसर वी वी, हाँ वतन जी का आंसर वी फॉर वतन, गुड, हाँ वी फॉर वतन, वतन गुड, इसका आंसर बच्चे वी होगा। देखिए क्यों, 4 वाले में वी है,
5 वाले में V है और 5 वाले में V है, क्योंकि R 5 वाले में एक में नहीं है, R 5 वाले एक में नहीं है, 5 वाले एक में है, तो इसलिए 5 वाले एक में है, एक में नहीं है, बट V लास्ट में नहीं 7 नंबर। तो 7 नंबर में कहां देखना है? हाँ, ये जो हम y लिख रहे थे ना, y नहीं बच्चे, ये v था। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है इसमें। और देयर इज, ठीक है, बिल्कुल, हाँ। हाँ, एड्रेस में अब मैंने बता दिया बच्चे, वो ना y का नहीं था, ये होना चाहिए था, PLOOPPV होना चाहिए था इसका कोड, है ना, इसका कोड ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बच्चे आज की क्लास में हमने देखा कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस किस किस तरीके से आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग आज चैप्टर को हमने पूरा कर लिया है। कोडिंग डिकोडिंग में इतना ही था, 7 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम में इन 7 में से ही आएगा आपको। तो भाई अगर कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से क्लियर हुआ है, हम सब के माध्यम से करें और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। जल्दी से मुझे बताएं, क्या कोडिंग डिकोडिंग सही से क्लियर हुआ? गुड गुड बच्चे, गुड। चलिए बच्चे, अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा अब न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। अगला टॉपिक है बच्चे चलिए देखिए बच्चे, अगला टॉपिक है, क्लास का न्यू टॉपिक है लेटर एप्टीट्यूड। सर 2 दिन क्लास होती है, रीजनिंग की होती है, हमारा एग्जाम तो आ गया अब। जी अशरा खान जी, कब है आपका एग्जाम? बच्चे एग्जाम कब है आपका? टीजीटी एसएसटी कब है? डेट आ गई इसकी? सितंबर है ना बच्चे? बिल्कुल सितंबर तक मैं पूरे कोर्स को खत्म कर चुका हूंगा, क्योंकि अभी हम अपने रीजनिंग के 11 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब हमारे केवल 9 टॉपिक बचे हैं जो वर्बल रीजनिंग के हैं। बच्चे 9 टॉपिक बचे हैं वर्बल रीजनिंग के, उसके बाद 4 सितंबर। ठीक है वतन जी, हाँ, मैं 4 हिंदी की आई है, कोई बात नहीं, मैं सितंबर तक पूरा रीजनिंग अपनी कंप्लीट करा दूंगा। पूरा अगस्त मेरे पास पड़ा है, 8 क्लासें हैं मेरे पास अगस्त में। अभी 8 क्लास में वर्बल रीजनिंग कंप्लीट कर दूंगा, और केवल मेरे को नॉन वर्बल के लिए 2 क्लास चाहिए, बस 1 या 2 क्लास चाहिए, उसमें मैं पूरा नॉन वर्बल को कंप्लीट कर दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए, छोटा सा टॉपिक है लेटर एप्टीट्यूड, जिसको हम आधे घंटे के आसपास में टॉपिक को कवर कर लेंगे, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। लेटर एप्टीट्यूड देखिए क्या होता है, अगर मैं इसका अर्थ समझूं तो लेटर का मतलब होता है अक्षर और एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम कहते हैं अक्षर योग्यता। बच्चे अक्षर योग्यता होता है, और इसमें अक्षर योग्यता के हिसाब से ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, बिल्कुल जी। बच्चे किसी बात की कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही आपको स्टार्टिंग बता चुका था कि मेरा सब्जेक्ट रीजनिंग में ऐसी आपकी कमांड करा दूंगा कि शायद ही किसी और टॉपिक में कमांड हो पाएगी ऐसी, जैसी आपकी रीजनिंग सब्जेक्ट में कमांड होगी। जब आप एग्जाम देकर बाहर निकल रहे होंगे तो देखिएगा सबसे ज्यादा जो चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी वो केवल इसी सब्जेक्ट के कारण आएगी। रीजनिंग सब्जेक्ट के कारण ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, ये मेरी गारंटी है, आपसे वादा कर रहा हूं। और किसी सब्जेक्ट की मैं नहीं आपसे कह सकता हूं कि आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, लेकिन रीजनिंग मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से करा के चल रहा हूं। चलिए आ जाइए। देखिए बच्चे, लेटर एप्टीट्यूड में टाइप 1 जो होगा वो अक्षर पर आधारित होगा। टाइप 1 जो है अक्षर पर आधारित होगा। आपको एक अक्षरों की श्रृंखला दी गई है, जैसे लिखा हुआ है OQMAOGEIOLS, इस तरीके से एक पूरी श्रृंखला दी गई है।
उसके बाद फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा होगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा, जैसे समूह में ऐसे कितने स्वर हैं जिसके तुरंत बाद पहले व्यंजन आया है, तुरंत बाद पहले व्यंजन आया है। तो आपको ये हुआ एक वॉवेल्स, वॉवेल्स के बाद में भी व्यंजन और वॉवेल्स के पहले भी व्यंजन। इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को ढूंढेंगे। तो बच्चे पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखना। ए से पहले तो व्यंजन है पर ए के बाद नहीं है, इसको तो नहीं गिनेंगे। ई पहले है पर बाद में नहीं है। ओ नहीं है। आई नहीं है। यू, बच्चे यू से पहले एस, यू के बाद वी। बच्चे यू से पहले एस और यू के बाद वी, एक अंशस मिल गया तो आपका जो अंशस होगा वो एक होगा, आपका जो अंशस होगा वो एक होगा। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर है? क्लियर है? एसयूवी, जी गुड, एसयूवी में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, समूह में ऐसे कितने ई हैं जिसके तुरंत बाद पहले व्यंजन आया है? ई, ई से पहले व्यंजन, ये इसको आप काटेंगे, ये कुछ नहीं है यहाँ, ये गलत है। समूह में ऐसे कितने ई हैं जिसके तुरंत पहले व्यंजन आया है, इसको देखेंगे अब, इस क्वेश्चन को देखेंगे अब। समूह में ऐसे ई हैं जिसके तुरंत पहले व्यंजन आया है, व्यंजन आया है। सभी कह रहे हैं एक, सभी कह रहे हैं एक। तो देखिए बच्चे, केवल एक यही ई है, एक ये ई भी है, पर इस ई में व्यंजन ना आकर स्वर आ गया है, व्यंजन ना आकर स्वर आ गया है। केवल इसका आंसर जो बनेगा वो एक ही बनेगा, इसका आंसर जो होगा केवल एक ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
जी चलिए, सभी का आंसर आ गया है एक। हाँ, कितने व्यंजन, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, स्वर यानी वॉवल्स, हमें कॉन्सोनेंट के दोनों तरफ में वॉवल्स होना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट के दोनों तरफ वॉवल्स जो हैं वो ये है, जी के दोनों तरफ में वॉवल्स हैं, और जी के दोनों तरफ वॉवल्स हैं, और सीरीज में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा होगा। तो इसका आंसर होगा बच्चे ए। एक इसका आंसर, क्लियर है, एक इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समूह में कुल कितने स्वर हैं? समूह में कुल कितने स्वर हैं? समूह में स्वर हैं 9, 8, 9, वतन कह रहे हैं 9, अशरफ खान 8, शिल्पी 8, प्रियंका 9। जी सभी बता रहे हैं 9, 9, 9, 9, 9। गुड, सभी 9 बता रहे हैं। और कोई बताएं, अगर चेंज करना चाहें तो चेंज करके बताएं। बताएं मुझे जरा कितने हैं। ठीक है बच्चे, सभी का आंसर 9 है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सभी का आंसर 9, 9 सभी का आंसर सही है। 9 सभी का आंसर सही है। देखिए लेटर एप्टीट्यूड के टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन जो होते हैं वो लेटर्स के बेस पर होते हैं, यानी अक्षर बेस पर होंगे। और अक्षर जो होंगे वो दो तरीके के होंगे, या तो अक्षर स्वर होगा या अक्षर व्यंजन होगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि स्वर कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उसी के बेस पे क्वेश्चंस करेगा और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो टाइप 1 बच्चे क्लियर है सभी को, बताएं जल्दी से। टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बताएं जल्दी जल्दी। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। टाइप 2, देखिए टाइप 2 होगा हमारा संख्या पर आधारित। बच्चे संख्या पर आधारित अगर हम देखें तो देखिए संख्या जो होंगी वो 3 होंगी। संख्या जो होती हैं वो 3 होती हैं, और 3 कौन कौन सी होंगी? एक तो विषम नंबर होगा, विषम यानी ऑड नंबर। एक सम होगा, इवन नंबर। एक अभाज्य होगा, एक अभाज्य होगा, प्राइम नंबर। ठीक है बच्चे, संख्या हमेशा 3 ही होती हैं, या तो वो ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा या अभाज्य नंबर यानी प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है समूह में कितनी सम संख्या हैं जिसके तुरंत बाद और पहले अभाज्य संख्या है, यानी इवन नंबर के दोनों तरफ में प्राइम नंबर आया हो। इवन नंबर के दोनों तरफ में प्राइम नंबर आया हो, तो आपको सबसे पहले सारे के सारे इवन नंबर्स चेक करने हैं। 6 दोनों तरफ है, नहीं है। 8 नहीं, 2 के दोनों तरफ नहीं, 4 के दोनों तरफ नहीं, 6 के नहीं, 4 के दोनों तरफ एक, एक हमें मिल गया ये वाला, 3, 4, 3 वाला एक मिल गया। 8 के दोनों तरफ, 2 के दोनों तरफ, बस 1, 2, 3। तो बच्चे इसका जो आंसर बनेगा वो 3 बनेगा। केवल 3 ही ग्रुप ऐसे हैं जिसके
सम नंबर्स के दोनों तरफ में प्राइम नंबर आ रहा है, इवन नंबर के दोनों तरफ में प्राइम नंबर आ रहा है। ठीक है, बाकी औरों के आंसर्स नहीं आए, केवल 3 के आंसर्स आए, वतन, प्रियंका, शिल्पी। इस सारे बच्चे एक बार अपना आंसर जल्दी टाइप कर दें, सारे बच्चे अपना आंसर टाइप कर दें जल्दी से। हाँ गुड, अशरा, राज, गुड बच्चे, इंतजार नहीं करना है, आंसर्स टाइप करना। प्रशांत, प्रशांत बच्चे बहुत दिनों बाद आ रहे हो, क्या बात है? बारिश पड़ रही है क्या बाहर? हाँ भाई, बारिश स्टार्ट हो गई। हाँ जी प्रियंका बताएं बच्चे, बारिश कहाँ हो रही है? कहाँ? नहीं तो नो सर। हाँ जी प्रियंका जी, कहाँ हो रही है बारिश, कहाँ रहते हैं आप? शादरा में, अच्छा शादरा में बारिश हो रही है, गुड। शादरा में कहाँ पे, बता दो भाई, शादरे में कहाँ बारिश हो रही है, क्योंकि अब क्लास के बाद मुझे जाना है तो रास्ते में भीग ना जाए। हमारे यहाँ तो नहीं हो रही है। वतन कहाँ रहते हैं आप? नवीन, शादरा, अच्छा बिल्कुल उस तरफ ही है, ठीक है। ठीक है बच्चे, पता चल चुका है, मौसम विभाग ने हमें बता दिया है कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है ना। इसके लिए प्रियंका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बच्चे सेकंड क्वेश्चंस को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चंस को देखेंगे, समूह में कितनी संख्या है जो 3 से जी बिल्कुल, बच के निकलेंगे जी बिल्कुल। समूह में कितनी संख्या है जो 3 से पूर्ण विभाजित हैं, ये ऐसे लिखा जाना था, विभाजित, कोई बात नहीं, विभाजित। अरे बिल्कुल, वतन जी ने तो सही बात कह दी। रखो भाई, पकौड़े बनाकर तैयार करें, बिल्कुल आ रहे हैं। क्योंकि मेरा रूट वही है, वहीं से जाना होता है। जी बिल्कुल, मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरे साथ वतन जी भी आ रहे हैं। वतन जी भी बिल्कुल तैयार हैं पकौड़े खाने के लिए। ठीक है वतन, मुझे रास्ते में मिल जाए, मैं और आप फिर चलते हैं प्रियंका जी के घर पे। चलिए बच्चे, इसका जो आंसर्स आया है वो सभी का आंसर्स आया है 9। 3 से पूर्णता विभाजित है, तो 3 से पूर्णता विभाजित 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बच्चे सभी का आंसर सही था, सभी का आंसर सही है 9। गुड। बच्चे अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखें। जी क्वेश्चन नंबर 3 देखें, समूह में सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसमें क्या करना है आपको, प्राइम नंबर का करना है, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर। जी 70, हाँ गुड, और बताएं। जी 70, 70 और 64, 70, 70, 64। देखिए बच्चे ऐड करते हैं, पहले पहले सभी प्राइम नंबर को मार्क कर लेते हैं।
ठीक है, सारे प्राइम नंबर्स हमने मार्क कर लिए हैं, अब इन्हें ऐड करते हैं। 3 5 8 10 17 10 27 3 30 30 10 40 40 और 40 और 5 45 7 52 7 59 3 62 62 और 2 64 बच्चे 64 आ रहा है इसको ऐड करने पे। हाँ 64 आ रहा है ना, आप लोगों ने 70 किया हुआ है, सबका 64 आना चाहिए जी। गुड, 64 आएगा बच्चे, सभी का आंसर 64 आना चाहिए। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, मैंने ज़्यादा ही ऐड कर दिए जी। बिल्कुल कोई बात नहीं, होता रहता है ना, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखें। समूह में कितने 7 से पहली दो संख्याओं का योगफल अगली दो संख्याओं के योगफल से कम है? 7 के पहले कोई दो नंबर हैं, इनका एडिशन। 7 के बाद में कोई दो नंबर हैं, इनका एडिशन इस वाले से कम होना चाहिए, ये वाली कम होनी चाहिए। समूह में कितने 7 से पहली दो संख्याओं का योग अगली दो संख्याओं के योग से कम है? उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज तो समझ में आ गई होगी, क्या पूछ रहा है। सॉल्व करेंगे बच्चे, सॉल्व करें इसको। हाँ सब कह रहे हैं 3 3 3 3 3, वतन कह रहे हैं 1। डाउटफुल चल रहा है भाई अभी क्वेश्चंस में, सभी का आंसर्स 1 1 1 3 3 3 डाउट चल रहा है जी। यहां भी आ गई सादरा से। अच्छा ठीक है, कहां पे आ गई जी, बता दो। शिल्पी जी आप भी बता दो कहां पे। चलिए देखिए जरा, इन दोनों का हुआ 11, इन दोनों का हुआ 5, तो भाई ये तो है नहीं। इन दोनों का मिलके हुआ 7, इन दोनों का हुआ 11, एक मिल गया, एक मिल गया। इन दोनों का हुआ 5, इन दोनों का हुआ 5 और इन दोनों का हुआ 10, एक ये मिल गया, दो हो गए। तो बच्चे आंसर्स तो दो आ रहा है, 3 आ रहा है जौहरीपुर, 3 आ रहा है आंसर, सॉरी आंसर्स 2 आ रहा है। फिर से देखते हैं, हो सकता है मिस्टेक हुआ हो कहीं। देखो ये 7 है, इन दोनों का एडिशन 11 है और इन दोनों का एडिशन 5 है। ये 7 है, इन दोनों का एडिशन 7 है, इन दोनों का एडिशन 11 है। ये 7 है, हाँ 3 आ रहे हैं। इन दोनों का एडिशन 5 है, इन दोनों का एडिशन 10 है। ठीक है, अब जरा देखो, ये वाला तो नहीं हुआ, कट गया। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और फिर एक इस वाले 7 से भी तो देखेंगे, ये 9 होगा, ये 7 होगा। दो ही तो आंसर आ रहा है, आंसर दो ही आ रहा है भाई, आप लोग गलती कर रहे हैं थोड़ा सा। मेरे हिसाब से दो आंसर आएगा, सभी का दो आ रहा है। ठीक है गुड, दो आंसर है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 होगा अंक और संख्या। बच्चे अंक और संख्या, सबसे पहले बात करते हैं कि अंक क्या होता है। जैसे कोई नंबर था 6 8 3, इन सभी को अगर अलग अलग कर दें
तो ये कहलाते हैं अंक। और संख्या क्या होगा? संख्या होगा, अगर इन सबको मिला दें तो ये कहलाती हैं संख्या। उसके बाद एक होगा आपसे आरोही। आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके के 4 पॉइंट्स होंगे, इनके बेस पे क्वेश्चंस करेगा। अंक होंगी, संख्या होगी, आरोही होगा और अवरोही होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि सभी संख्याओं के अंकों को आरोही क्रम में लगाया जाए तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आरोही क्रम में लगाया जाए यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाए। संख्याओं के अंकों की बात हो रही है, तो 3, 6, 8, 1, 4, 5, 5, 7, 9, 2, 4, 8, 2, 5, 7। तो भी सबसे बड़ी संख्या निकल के आई 579। 579 789 कहां से आ गया वतन? 789 कहां है बच्चे? सर दोबारा बताना जी। अशरा खान जी, ये सारे नंबर्स को 683 इस नंबर्स में आया हुआ है 683। इन सभी को मैं अरेंज करूंगा असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम में। तो 683 को लिखेंगे 3, 6, 8, 3, 6, 8। उसके बाद 541 को 1, 4, 5, 1, 4, 5, फिर 5, 7, 9, 2, 4, 8, 2, 5, 7। जब सबको अरेंज कर देंगे, अरेंज करने के बाद सबसे बड़ी संख्या पूछी गई, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 579। क्लियर है जी? अशरा खान जी क्लियर है? मुझे बताएं जल्दी से। अशरा खान जी को क्लियर है? बच्चे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यस सर क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, यदि सभी संख्याओं के पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है बच्चे। चलिए देखिए जरा, संख्याओं के पहले और तीसरे को बदलना है पहले तो पहले और तीसरे को बदल दीजिए भाई। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 145, सबसे छोटी संख्या 145, सबसे बड़ी संख्या 579, 579। दोनों का अंतर पूछ रहा है 4, 3, 4। बच्चे सही आंसर होगा 434। 434 इसका सही आंसर होगा। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देख, यदि संख्याओं को, ध्यान देना संख्या कह रहा है, यदि संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया जाए तो मध्य में कौन सी संख्या होगी? मध्य में कौन सी संख्या होगी? तीसरी संख्या पूछ रहा है वो,
683। जी, सभी का आंसर 683। देखिए जरा, जब इसको हम अवरोही क्रम में लगाएंगे तो भाई सबसे बड़ी पहले आएगी 975, 752, 683। आगे लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन आगे लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो फिर इसको हम लिख ही लेते हैं ताकि आगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं। उसके बाद फिर आएगा 541, 541, 284। बच्चे मध्य में पूछा है तो मध्य में होगा 683। 683 का पतन जी पता नहीं मुझे, यहाँ बारिश स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। फिलहाल तो अभी मैं रूम के अंदर हूं और यहाँ से नहीं दिख पा रहा है कुछ, यहाँ से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन अगर बाहर की स्मेल को देखें तो बारिश वाली स्मेल आ रही है। जो भीगने का मट्टी की स्मेल होती है उससे पता चल रहा है कि बारिश आ रही होगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है बच्चे, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बारिश आ रही है बाहर? हल्के बता रहे हैं बच्चे। यदि संख्याओं के अंकों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे बड़ा योगफल क्या होगा? संख्याओं के अंकों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे बड़ा योगफल क्या होगा? सबसे बड़ा योगफल बता रहे हैं 21। अच्छा, और बताएं। प्रियंका जी टोटल बताना है। हाँ 975 का, ठीक है। चलिए, सभी संख्याओं के अंकों को आपस में जोड़ा जाए। 6, 8, 3 टोटल हुआ वही 17। 5, 4, 1 टोटल हुआ 10। 9, 7, 5 टोटल हुआ 21। टोटल हुआ 14। टोटल हुआ 14। तो सबसे बड़ा योगफल हुआ 21। तो सबसे बड़ा योगफल हुआ 21। ठीक है, तो इस सबका टोटल जो होगा वो 21 होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, लेटर एप्टीट्यूड में 3 टाइप्स के ही क्वेश्चंस होते हैं और ये तीनों टाइप ही वैसे तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन एग्जाम में हम ज्यादातर गलती कर जाते हैं इन्हीं को। क्योंकि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब हम कर रहे थे तो कोई आंसर 3 बता रहा था, कोई 1 बता रहा था, तो वहां गलती हो जाती है देखने में। तो आप लोग क्वेश्चंस को एग्जाम में बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे, एक एक पॉइंट्स को ठीक से समझकर। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चे, वहां गलती नहीं करनी है। आज का ये टॉपिक भी हमारा फिनिश हो जाता है। अगली क्लास में हम एक न्यू टॉपिक के साथ होंगे और वो टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक होगा। अगला टॉपिक होगा सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का पढ़ के आएंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, और उससे पहली वाली जो क्लास होगी उसमें हम वर्ड फॉर्मेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है जी, ठीक है बच्चे, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ओके बाय। हाँ जी, बारिश हो रही है मैम बाहर?